ओम महत्व और वैज्ञानिक अर्थ, सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ ओम। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, जिनका उच्चारण एक के बाद एक होता है। ओ उ म इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। ओम शब्द का वैज्ञानिक अर्थ और उसका महत्व हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि हिंदू परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। हमारे सभी वेद मंत्रों का उच्चारण भी ओ तीन से ही प्रारंभ होता है, जो ईश्वरीय शक्ति की पहचान है। परमात्मा का निज नाम ओ तीन है। अंग्रेजी में भी ईश्वर के लिए सर्वव्यापक शब्द का प्रयोग होता है। यही सृष्टि का आधार है। यह सिर्फ आस्था नहीं, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। प्रतिदिन ओम का उच्चारण न सिर्फ ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कई असाध्य बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। आध्यात्म में का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों में भी ओम के कई चमत्कारिक प्रभावों का उल्लेख मिलता है। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी शोध के माध्यम से ओम के चमत्कारिक प्रभाव की पुष्टि की है। पाश्चात्य देशों में भारतीय वेद पुराण और हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति और परंपरा काफी चर्चाओं और विचार विमर्श का केंद्र रहे हैं। दूसरी ओर वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रेरणा स्रोत भारतीय शास्त्र और वेद ही रहे हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करने से भी वैज्ञानिक बचते रहे हैं। योगियों में यह विश्वास है कि इसके अंदर मनुष्य की सामान्य चेतना को परिवर्तित करने की शक्ति है। यह मंत्र मनुष्य की बुद्धि व देह में परिवर्तन लाता है। ओम से शरीर, मन, मस्तिष्क में परिवर्तन होता है और वह स्वस्थ हो जाता है। ओम के उच्चारण से फेफड़ों में, हृदय में स्वस्थता आती है। शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ और तनावरहित हो जाता है। ओम के उच्चारण से वातावरण शुद्ध हो जाता है। ओ तीन ओम नाम में हिंदू, मुस्लिम या ईसाई जैसी कोई बात नहीं है। यह सोचना कि ओ तीन किसी एक धर्म की निशानी है, ठीक बात नहीं, अपितु यह तो तब से चला आया है जब कोई अलग धर्म ही नहीं बना था, बल्कि ओ तीन किसी ना किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। यह तो अच्छाई, शक्ति, ईश्वर भक्ति और आदर का प्रतीक है। उदाहरण के लिए अगर हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में इसको शामिल करते हैं तो ईसाई और यहूदी भी इसके जैसे ही एक शब्द आमीन या आमीन का प्रयोग धार्मिक सहमति दिखाने के लिए करते हैं। मुस्लिम इसको आमीन कहकर याद करते हैं, बौद्ध इसे ओ मणिपद में हूं कहकर प्रयोग करते हैं। सिख मत भी एक ओंकार अर्थात एक ओ तीन म के गुण गाता है। अंग्रेजी का शब्द ओमानी, जिसके अर्थ अनंत और कभी खत्म न होने वाले तत्वों पर लगाए जाते हैं, जैसे ओमनिप्रेजेंट, ओमनिपोटेंट, भी वास्तव में इस ओ तीन शब्द से ही बना है। इतने से यह सिद्ध है कि वो तीन किसी मत, मजहब या संप्रदाय से न होकर पूरी इंसानियत का है। ठीक उसी तरह जैसे कि हवा, पानी, सूर्य, ईश्वर, वेद आदि सब पूरी इंसानियत के लिए हैं, न कि केवल किसी एक संप्रदाय के लिए। ओम का भाषाई अर्थ त्रिदेव और त्रैलोक्य का प्रतीक। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। अ उ म इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूप लोक, भूव लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओ, उ और म उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। ओ तीन शब्द 3 अक्षरों एवं 2 मात्राओं से मिलकर बना है, जो वर्णमाला के समस्त अक्षरों में व्याप्त है। पहला शब्द है अ, जो कंठ से निकलता है। दूसरा है उ, जो हृदय को प्रभावित करता है। तीसरा शब्द म है, जो नाभि में कंपन करता है।
इस सर्वव्यापक पवित्र ध्वनि के गुंजन का हमारे शरीर की नस नाड़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर मस्तिष्क, हृदय व नाभि केंद्र में कंपन होने से उनमें से जहरीली वायु तथा व्याप्त अवरोध दूर हो जाते हैं, जिससे हमारी समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, जिससे हमारा आभामंडल शुद्ध हो जाता है और हमारे अंदर छिपी हुई सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती व आत्म अनुभूति होती है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, जिनका उच्चारण एक के बाद एक होता है। ओ म इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है, जिसके अनुसार साधक या योगी इसका उच्चारण ध्यान करने के पहले व बाद में करता है। ओम ओ से प्रारंभ होता है, जो चेतना के पहले स्तर को दिखाता है। चेतना के इस स्तर में इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं। इससे ध्यान बाहरी विश्व की ओर जाता है। चेतना के इस अभ्यास व सही उच्चारण से मनुष्य को शारीरिक व मानसिक लाभ मिलता है। आगे उ की ध्वनि आती है, जहां पर साधक चेतना के दूसरे स्तर में जाता है। इसे तेजस भी कहते हैं। इस स्तर में साधक अंतर्मुखी हो जाता है और वह पूर्व कर्मों व वर्तमान आशा के बारे में सोचता है। इस स्तर पर अभ्यास करने पर जीवन की गुत्थियां सुलझती हैं व उसे आत्मज्ञान होने लगता है। वह जीवन को माया से अलग समझने लगता है। हृदय, मन, मस्तिष्क शांत हो जाता है। म ध्वनि के उच्चार से चेतना के तृतीय स्तर का ज्ञान होता है, जिसे प्रज्ञा भी कहते हैं। इस स्तर में साधक सपनों से आगे निकल जाता है व चेतना शक्ति को देखता है। साधक स्वयं को संसार का एक भाग समझता है और इस अनंत शक्ति स्रोत से शक्ति लेता है। इसके द्वारा साक्षात्कार के मार्ग में भी जा सकते हैं। इससे साधक के शरीर, मन, मस्तिष्क के अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। शरीर, मन, मस्तिष्क शांत होकर तनावरहित हो जाता है। O3 के उच्चारण के शारीरिक लाभ। अनेक बार O3 का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनावरहित हो जाता है। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो O3 के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है। यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। O3 के उच्चारण से मानसिक लाभ, जीवन जीने की शक्ति और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने का अपूर्व साहस मिलता है। इसे करने वाले निराशा और गुस्से को जानते ही नहीं। प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण होता है। परिस्थितियों को पहले ही भांपने की शक्ति उत्पन्न होती है। आपके उत्तम व्यवहार से दूसरों के साथ संबंध उत्तम होते हैं। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जीवन जीने का उद्देश्य पता चलता है, जो कि अधिकांश लोगों से उजड़ रहता है। ओम का वैज्ञानिक महत्व। आइंस्टाइन यही कहकर गए हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था। महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतर कर देखा तब कहा। खगोल वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि हमारे अंतरिक्ष में पृथ्वी मंडल, सौर मंडल, सभी ग्रह मंडल तथा अनेक आकाशगंगाएं लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही हैं। ये सभी आकाशीय पिंड कई हजार मील प्रति सेकंड की गति से अनंत की ओर भागे जा रहे हैं, जिससे लगातार एक कंपन, एक ध्वनि अथवा शोर उत्पन्न हो रहा है। इसी ध्वनि को हमारे तपस्वी और ऋषि महर्षियों ने अपनी ध्यानावस्था में सुना, जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी।
हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ब्रह्मानाद अथवा कहा, यानी अंतरिक्ष में होने वाला मधुर गीत ओ तीन ही अनादिकाल से अनंत काल तक ब्रह्मांड में व्याप्त है। ओ तीन की ध्वनियां नाद ब्रह्मांड में प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में फैला हुआ है। जब हम अपने मुख से एक ही सांस में ओ तीन का उच्चारण मस्तिष्क ध्वनि अनुनाद तकनीक से करते हैं, तो मानव शरीर को अनेक लाभ होते हैं और वह असीम सुख, शांति व आनंद की अनुभूति करता है। ओम को लेकर प्रोफेसर मार्गन कहते हैं कि शोध में यह तथ्य पाया कि ओम का जाप अलग अलग आवृत्तियों और ध्वनियों में दिल और दिमाग के रोगियों के लिए बेहद असरकारक है। यहाँ एक बात बेहद गौर करने लायक यह है, जब कोई मनुष्य ओम का जाप करता है तो यह ध्वनि जुबान से न निकलकर पेट से निकलती है। यही नहीं, ओम का उच्चारण पेट, सीने और मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है। विभिन्न आवृत्तियों, तरंगों और ओ तीन ध्वनि के उतार चढ़ाव से पैदा होने वाली कंपन क्रिया से मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। रक्त विकार होने ही नहीं पाता। मस्तिष्क से लेकर नाक, गला, हृदय, पेट और पैर तक तीव्र तरंगों का संचार होता है। रक्त विकार दूर होता है और स्फूर्ति बनी रहती है। यही नहीं, आयुर्वेद में भी ओम के जाप के चमत्कारिक प्रभावों का वर्णन है। इस तरह के कई प्रयोगों के बाद भारतीय आध्यात्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रति पश्चिम देशों के लोगों में भी खुलापन देखा गया। अभी हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हर्बर्ट बेंसन ने अपने लंबे समय के शोध कार्य के बाद ओ तीन के वैज्ञानिक आधार पर प्रकाश डाला है। थोड़ी प्रार्थना और ओ तीन शब्द के उच्चारण से जानलेवा बीमारी एड्स के लक्षणों से राहत मिलती है तथा बांझपन के उपचार में दवा का काम करता है। इसके अलावा आप स्वयं ओ तीन जप करके ओ तीन ध्वनि के परिणाम देख सकते हैं। इसके जप से सभी रोगों में लाभ व दुष्कर्मों के संस्कारों को शमन होता है। आठों तीन की चमत्कारिक ध्वनि का उच्चारण जाप यदि मनुष्य अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास के साथ करे तो अपने लक्ष्य को डोट प्राप्त कर जीवन को सार्थक कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर करें। आप हमें फेसबुक फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।